नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। मुंगेर में अवैध हथियार कारोबार पर की गई ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार अब किसी भी तरह की नरमी के मूड में बिल्कुल नहीं है। 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ और एक आरोपी की गिरफ्तारी ये बताती है कि सिस्टम की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और राज्य में फैल चुके हथियारों के अवैध जाल को जड़ से खत्म करने का प्रयास लगातार तेज हो चुका है। ये कार्रवाई केवल एक जिला तक सीमित नहीं बल्कि पूरे बिहार में चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसे प्रदेश की नई प्रशासनिक सक्रियता का प्रतीक माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से लगातार आपराधिक नेटवर्क, कब्जाधारियों और अवैध कारोबारियों पर नकेल कसी गई है, उसने कानून व्यवस्था को लेकर एक अलग ही संदेश दिया है। राज्य में चल रहे इन लगातार एक्शनों ने केंद्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सक्रियता और उनकी आक्रामक शैली अक्सर चर्चा में रहती है। विधानसभा से लेकर मैदान तक उन्होंने कई बार साफ कर दिया है कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। यही नहीं, उनकी पहल पर कई जिलों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, आपराधिक गिरोह पर दबिश और हथियार निर्माण से जुड़े नेटवर्क पर चक्रव्यूह लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। मुंगेर की ये बड़ी कार्रवाई भी इसी निरंतरता का हिस्सा है, जिसने ये साफ कर दिया है कि बिहार सरकार न केवल योजनाएं बना रही है बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर कठोरता से अमल भी कर रही है। ये बदलाव बदलते बिहार की तस्वीर पेश करता है, जहां कानून के खिलाफ जाने वालों के लिए बच निकलने का कोई विकल्प शेष नहीं छोड़ा जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। मुंगेर में बड़ा भांडाफोड़। मुंगेर जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध हथियार उद्योग की एक गहरी परत को उजागर कर दिया है। दियारा क्षेत्र में चल रही 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ होना इस बात का संकेत है कि प्रदेश में छुपे नेटवर्क कितनी सादगी से हथियार उत्पादन का काम चला रहे थे। छापेमारी के दौरान न केवल उपकरण बनाई जा रही पिस्तौलें और आधे बने हुए हथियार मिले, बल्कि उन लोगों की संलिप्तता भी सामने आई जो ये अवैध कारोबार सालों से चला रहे थे। एक आरोपी की गिरफ्तारी ने पुलिस को उस कड़ी तक पहुंचने में मदद की है जो बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करती है। ऐसी घटनाएं केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है बल्कि प्रदेश के सामाजिक संतुलन और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। मुंगेर जिले लंबे समय से अवैध हथियार हब कहा जाता रहा है। लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद भी नए तरीकों से सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन इस बार कार्रवाई के पीछे एक व्यापक और आक्रामक रणनीति दिख रही है, जो हाल के महीनों से राज्य में लागू की जा रही शक्ति का एक हिस्सा है। ये रणनीति सीधे तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे सम्राट चौधरी के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। गृह विभाग की कमान संभालते ही उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि राज्य में अपराध का कोई स्थान नहीं रहेगा। उनकी प्राथमिकता केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराध की जड़ को उखाड़ने की भी कोशिश है। यही वजह है कि अवैध हथियार फैक्ट्रियों, बालू माफिया, जमीन कब्जाधारियों, शराब तस्करों और संगठित आपराधिक गिरोह पर लगातार प्रहार हो रहा है। मुंगेर की कार्रवाई भी उसी कड़ी का हिस्सा थी। पुलिस टीमों को लगातार सतर्क रहने और संदेह वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए आदेश दिए गए। दियारा इलाके की जटिल भौगोलिक स्थिति के बावजूद जिस तरह ये कार्रवाई की गई, वो ये बताती है कि प्रशासन अब पुराने तौर तरीके से बाहर निकल चुकी है। सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद पुलिस बल को हर जिले में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों दी गई है, जिससे नतीजे भी अब कहीं ना कहीं सामने आने लगे हैं। बीते महीनों में जिस प्रकार दर्जनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, कई मुठभेड़ हुई और कुख्यात नेटवर्क समाप्त किए गए, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा है। हाल के समय में पटना, बेगूसराय, भोजपुर, सिवान और गया जैसे जिलों में लगातार ऑपरेशन चलाए गए, जहां भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और अवैध कारोबार के सबूत मिले हैं।
सम्राट चौधरी की कार्यशैली की एक खास बात यह भी रही है कि उन्होंने केवल बड़े मामलों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि छोटी छोटी स्थानीय शिकायतों को भी महत्व दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था सिर्फ फाइलों में सुधार से नहीं, बल्कि जनता के दैनिक जीवन में बदलाव से दिखाई देती है। इसी सोच के तहत राज्य में डिजिटल सिटीजन पोर्टल, शिकायत निस्तारण प्रणाली, ट्रैफिक सुधार अभियान और थानों के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जारी आदेशों ने भी प्रदेश में एक नई सतर्कता लाई है। आपको बता दें कि शराबबंदी लागू होने के बाद सड़क हादसों में आए बदलावों के बावजूद सड़कों पर अनुशासन बनाए रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। इसमें तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाकर चालान प्रणाली को मजबूत कर और विशेष मॉनिटरिंग टीम बनाकर सरकार ने ये साफ संकेत दिया कि व्यवस्था का सुधार केवल कागज पर नहीं होगा, बल्कि सड़क पर भी अब साफ दिखेगा। मुंगेर की मिनी गन फैक्ट्रियों के खुलासे ने एक और जरूरी तथ्य सामने लाया है कि अवैध हथियार उद्योग केवल अपराध नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक चक्र का हिस्सा है। अवैध हथियारों के जरिए से कई तरह की अवैध गतिविधियां पनपती है, जिनमें डकैती, हत्या, रंगदारी, वसूली और चुनावी हिंसा तक शामिल रहती है। इस उद्योग की कमर तोड़ना अपराध की जड़ों पर चोट करने जैसा है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने आर्थिक अपराध इकाई को भी विशेष निर्देश दिए हैं कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कई बड़े गैंगों की संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया तेज हुई है। जमीन माफिया से जुड़े मामलों में दर्जनों करोड़ों की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। ये कदम केवल अपराधियों को रोकने का तरीका नहीं, बल्कि समाज में संदेश देने का एक जरिया है कि अब बिहार में कानून का शासन चलेगा, ना कि किसी की दबंगई का। मुंगेर की ताजा कार्रवाई ने शासन की इस नीति को जमीन पर दिखा दिया कि अवैध कारखानों के ध्वस्त होने से न केवल पुलिस को बड़ी सफलता मिली, बल्कि उन हथियारों की सप्लाई भी रुक गई जो आगे किसी अपराध में इस्तेमाल होने वाले थे। इस कार्रवाई से आसपास के जिलों के अपराधियों में भी भय का माहौल बन गया। तो वहीं इस समय बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सुशासन और अपराध मुक्त प्रशासन की अपेक्षाएं पहले से अधिक बढ़ चुकी हैं। जनता अब सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष प्रशासन चाहती है। सम्राट चौधरी की सक्रियता ने लोगों में ये भरोसा पैदा कर दिया है कि राज्य अब अपराध की छाया से बाहर निकलकर स्थिर शासन की ओर बढ़ रहा है। मुंगेर की घटना केवल एक जिला स्तरीय कार्रवाई ही नहीं थी, ये सरकार की उस व्यापक नीति की झलक थी जो आने वाले समय में और तेज होने वाली है। जिस दृढ़ता के साथ मौजूदा नेतृत्व अपराध के खिलाफ खड़ा है, उससे ये संकेत मिलता है कि बिहार में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की प्रक्रिया अब लंबी और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। ये कार्रवाई आने वाले महीनों में और बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि शासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी गैरकानूनी गतिविधि राज्य की सीमाओं में सुरक्षित नहीं रहेगी। मुंगेर में 4 मिनी गन फैक्ट्रियों के भांडाफोड़ के साथ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्त मंशा एक बार फिर से साफ होती नजर आ रही है। ये केवल एक जिले में की गई कार्रवाई नहीं, बल्कि उस व्यापक अभियान की कड़ी है जो पूरे राज्य में संचालित हो रहा है। इस अभियान का सबसे खास पहलू ये है कि अब अपराध केवल पकड़ में ही नहीं आ रहे, बल्कि उनकी जड़ें उखाड़कर खत्म की जा रही हैं। मुंगेर जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय अवैध हथियार उद्योग पर जिस गति और तैयारी के साथ प्रहार किया जा रहा है, वो आने वाले समय में अपराध ग्राफ को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सक्रियता लगातार सुर्खियों में रही। वो न केवल प्रशासन को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, बल्कि अपनी उपस्थिति और फैसलों से ये भी दिखा रहे हैं कि अपराध के खिलाफ लड़ाई और बयानबाजी ही नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का एक रूप ले चुकी है। चाहे अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, माफियाओं पर शिकंजा कसना हो, या अवैध हथियार फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, हर जगह प्रशासनिक तत्परता और राजनीतिक संकल्प का मेल साफ दिखने लगा है। मुंगेर की ये कार्रवाई आने वाले दिनों के लिए एक संकेत है कि बिहार अब अपराध के पुराने ढांचे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का ये कठोर तेवर ईमानदार लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है और अपराधियों के लिए चेतावनी का काम करता है। अगर इसी
इसी तरह की स्थिरता बनी रहती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां विकास और सुरक्षा दोनों समांतर रूप से आगे बढ़ेंगे। तो वही मुंगेर का ये भांडाफोड़ केवल एक खबर नहीं बल्कि बदलते सिस्टम, मजबूत नीतियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आ रही है, जो आने वाले बिहार की नई दिशा और नई कहानी को लिखता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।